दोस्तों, आप सभी लोगों का CSA बायोलॉजी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से वैकेंसी कुछ आई हुई हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। कितनी वैकेंसी हैं, नंबर ऑफ़ वैकेंसी एंड डेट्स एंड कितनी सैलरी है, कब तक डेट है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। क्या सिलेबस रहेगा। तो ये जो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई हैं, लगभग 90+ वैकेंसी या कुछ उससे भी ज़्यादा हैं। उसमें जो BSc एग्रीकल्चर के कैंडिडेट्स हैं उनको क्या अलाउ किया गया, एलिजिबिलिटी क्या, ये सब देखेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि एग्रीकल्चर में एक तो पहली बात है, वैकेंसी कभी कभी बहुत ज़्यादा आती हैं, जो कि जैसे TA हो गई, HTA हो गई, जो इनका स्टूडेंट इंतज़ार भी करते रहते हैं। और कुछ वैकेंसी हैं जो कम उसमें नंबर ऑफ़ वैकेंसी कम रहती हैं और वो आती रहती हैं, जबकि ये इन्फॉर्मेशन पता भी नहीं चलती बच्चों को, और उससे वो वंचित रह जाते हैं, फॉर्म भी अप्लाई नहीं कर पाते और वो डेट आउट हो जाती है, डेट भी। इसलिए यदि आप वैकेंसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और कुछ एग्रीकल्चर के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की जो वीडियो हैं या जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग की वीडियो हैं, उससे संबंधित यदि आप वीडियो या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए देख लेते हैं। तो सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन में जो वैकेंसी आई हुई हैं वो कौन सी पोस्ट में है, तो ये तो हमारे लिए जो एग्रीकल्चर की जो हैं वो उसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की हैं। इसमें एग्रीकल्चर वाले अलाउ हैं, जिसमें कि 81 वैकेंसी हैं। कितनी हैं? 81 एंड 29,000 से 93,000 तक इसकी सैलरी है। ये देख लीजिएगा, जिसमें उसने दे रखा है कि SC की 17, ST की 5 एंड OBC की 18, UR की 33, EWS की 8 वैकेंसी। इसके बाद है आपका ये है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD। ये हैं आपकी 10 वैकेंसी हैं। इसमें 29,000 से 93,000 तक सैलरी है। ये है मिनिमम टू मैक्सिमम। एंड जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD UT लद्दाख, तो इसकी 2 वैकेंसी हैं, 29,000 से 93,000। ये आपकी वैकेंसी हैं किस में ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, इसमें एग्रीकल्चर के अलाउ हैं। और इसमें देखिएगा, अब इसकी हम देख लेते हैं कि इसमें क्या एलिजिबिलिटी है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, और ये है कि जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट कहाँ के लिए? नॉर्मल के लिए, SRD एंड नॉर्थ ईस्टर्न के लिए, और ये UT लद्दाख के लिए। इसमें ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या होगा? ऑनलाइन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ऑनलाइन टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और जो अदर वैकेंसी हैं जो आप देख रहे होंगे, ऊपर देखे होंगे, उनमें ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, डॉक्यूमेंट DV भी होगी एंड इंटरव्यू भी होगा। लेकिन जिसमें एग्रीकल्चर अलाउ है उसमें ओनली ऑनलाइन टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है वो 26 तारीख से स्टार्ट होगी, 24 तारीख तक है, 24 सितंबर तक। पेमेंट करने की वो भी 26 से 24 है आपका। और जो कॉल लेटर आएगा एग्ज़ामिनेशन के लिए वो अराउंड 10 दिन बिफोर एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आपका आ जाएगा। तो ये अब जब एग्ज़ाम की डेट आएगी वो आपको बता दिया जाएगा। एडमिट कार्ड उसका 10 दिन पहले ही जारी होगा, वो हो जाएगा। इसमें ध्यान रखिएगा कि आपका 24 तारीख है लास्ट डेट। और एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है वो तो आप देख रहे होंगे, आप ऑल इंडिया कहीं से भी कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, ये जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, ये जो है जो नॉर्मल जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है उसके लिए डिग्री इन एग्रीकल्चर में, मतलब BSc एग्रीकल्चर होना चाहिए, या जूलॉजी में हो, या केमिस्ट्री में हो, या बायोकेमिस्ट्री में। तो हमें तो मतलब है कि एग्रीकल्चर में यदि BSc एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं वो इसके लिए जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 80 वैकेंसी थी। और नेक्स्ट है आपका जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट SRD। इसमें एग्रीकल्चर, BSc एग्रीकल्चर चाहिए, जूलॉजी, केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री से यदि आपकी डिग्री है तो भी आप अलाउ हैं। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट UT, इसके लिए डिग्री आपकी एग्रीकल्चर से होनी चाहिए, या जूलॉजी से, केमिस्ट्री से भी है, बायोकेमिस्ट्री से, तो भी आप अलाउ हैं। तो आप इसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है ये आपने देख लिया। नेक्स्ट है आपका ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन होगा। मैंने बताया कि जो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट है ना, इसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। उसमें एक होगा प्री और एक होगा मेंस। आपका क्या होगा? एक प्री होगा और एक मेंस होगा। तो प्री में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या है उसका पैटर्न, उसे देख लेते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन जो ऑनलाइन होगा वो उसमें आपका, ये तो दूसरी ब्रांच का है, अपना देख लेते हैं। तो
इसमें जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट में रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड आएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज के होंगे 35 होंगे। डाटा एनालिसिस DI एंड क्वांटिटेटिव मतलब मैथ है जो 40 नंबर की होगी। इंग्लिश जो होगी 35 नंबर की होगी। रीजनिंग जो होगी वो 40 नंबर की होगी। और जनरल अवेयरनेस GA जो होगा वो 20 नंबर का होगा। प्रोफेशनल नॉलेज ये आपका 65 किसका होगा 65 का। तो प्रोफेशनल नॉलेज में आपका आ जाएगा ये मेंस का आएगा। ठीक है, इसमें आपका ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 होंगे। तो प्री मेंस कहने का मतलब ये पेपर 1 होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है, पेपर ओनली 1 होगा जिसमें प्री जो आप प्री और मेंस बैंक में देते हैं वैसे इसमें आपको 200 क्वेश्चन एक पेपर होगा, लेकिन इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। जिसमें 200 क्वेश्चन में जैसे आपका प्री में पूछा जाता है मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ऐसे इसमें होगा 40, 35 एंड 40 इतने क्वेश्चन। और ये 20 इतने क्वेश्चन इसमें होंगे आपके रीजनिंग के, इंग्लिश के एंड DI मैथ के एंड जनरल अवेयरनेस के। और 65 क्वेश्चन होंगे। कितने 65 आपके होंगे प्रोफेशनल नॉलेज के। प्रोफेशनल नॉलेज में क्या होगा, प्रोफेशनल नॉलेज में आपका सब्जेक्ट पूछा जाएगा। ध्यान रखिएगा पेपर एक ही होना है। ठीक है, तो इसमें अब प्रोफेशनल नॉलेज में जो है सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज देख लेते हैं। सिलेबस ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट ये किसके लिए अप्लीकेबल है, जो भी इन वैकेंसी में आप डालेंगे उनके लिए अप्लीकेबल है। तो ये जो है आपका, तो एक पेपर होना है, एक पेपर में 200 क्वेश्चन होंगे। बहुत सही से समझ लीजिएगा कितने होंगे, 200 क्वेश्चन होंगे। और 200 जो क्वेश्चन हैं वो 200 नंबर के होंगे। टाइम कितना मिलेगा, 2.5 घंटे आपको टाइम मिलेगा। ठीक है, कितना मिलेगा, 2.5 घंटे टाइम मिलेगा। और बाईलैंग्वेज होगा, पेपर क्या होगा, बाईलैंग्वेज होगा। अब जो प्रोफेशनल नॉलेज के लिए जो सिलेबस है एग्रीकल्चर का उसे देख लेते हैं। तो इसमें जो है सिलेबस जो है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए, जूनियर टेक्निकल SRD, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट UT के लिए। तो इसमें जो है बेसिक एग्रीकल्चर 20 नंबर की पूछी जाएगी, जिसमें क्रॉप प्रोडक्शन जो आप एग्रोनॉमी पढ़ते हैं, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट प्रोटेक्शन में एंटोमोलॉजी एंड आपका पूछा जाएगा जो पैथोलॉजी है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन जानते हैं आप, हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं बेसिक एग्रीकल्चर में। बॉटनी में सेल बायोलॉजी, जो कि सेल बायोलॉजी की आपकी प्लेलिस्ट जो मेरे यूट्यूब चैनल में इसी में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे आप पढ़ सकते हैं। एंड ऑर्गन सिस्टम, जेनेटिक्स, यदि जेनेटिक्स से संबंधित कोई भी आपको प्रॉब्लम्स होती है तो भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। प्लांट क्लासिफिकेशन, डाइवर्सिटी, इकोलॉजी, लाइफ प्रोसेस, फोटोसिंथेसिस, रेस्पायरेशन एंड सर्कुलेशन मूवमेंट, इसके बारे में मैं भी आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। ये बॉटनी का जो पोर्शन है जेनेटिक्स से संबंधित। एंड आपका जूलॉजी में 20 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजी, टैक्सोनॉमी ये सब आपका पूछा जाएगा। एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे 10 क्वेश्चन, फिजिक्स के 5 क्वेश्चन। तो बेसिक एग्रीकल्चर एंड बॉटनी, बॉटनी का मतलब आपका है जो आप GPB पढ़ते हैं ना, सेम है GPB का पूरा पोर्शन है। क्या है GPB, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग के। और बेसिक एग्रीकल्चर में जो आपका एग्रोनॉमी है, एनिमल हस्बेंड्री है, एंटोमोपैथो एंड एक्सटेंशन। तो कहने का मतलब एग्रीकल्चर के आपके 30 क्वेश्चन तो ये आएंगे। बाकी के 20 क्वेश्चन जूलॉजी से, केमिस्ट्री के 10 एंड 5 फिजिक्स के। तो 65 क्वेश्चन ये होंगे। कितने होंगे, 65 ये होंगे। और टोटल कितने आने हैं, 200। तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके 135 क्वेश्चन, कितने 135 क्वेश्चन जो आएंगे मैथ के। मैथ उसमें क्या होगी, मैथ होगी, रीजनिंग होगी, GA होगी, ये सब होगा, इंग्लिश होगी, ये सब आएगा। पेपर कितना होना है, 1। ये आपने देख लिया। नेक्स्ट आपका इसमें जो फीस है, एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है इसमें एप्लीकेशन फ़ीस आपकी 850 UR के लिए, EWS के लिए एंड OBC के लिए। एंड इंटीमेशन चार्ज 400 रुपये। टोटल कितना, 1250 रुपये लगने वाला है आपका। UR के हैं यदि आप, EWS के हैं, OBC के हैं। यदि आप SC ST PWD एक्स सर्विस मैन हैं, ओमैन हैं, किसी भी प्रकार की आप जैसे ओमैन कैंडिडेट हैं किसी भी की हैं, या आप UR EWS OBC ओमैन आप हैं, तो आपको कोई फ़ीस लगने वाली नहीं है। आपको इंटीमेशन चार्ज ओनली लगेगा कितना, 400 रुपये SC के लिए, ST के लिए, ओमैन के लिए। ये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस है।
आपको मैंने सिलेबस भी डिस्कस कर दिया। तो इसमें क्या है कि आपका 1 पेपर होगा और 24 तारीख इसकी लास्ट डेट है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें लगभग आपकी 90 वैकेंसी हैं और इसमें आपका बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। क्या? बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए। अब क्या है कि इसी समय कुछ वैकेंसी आपकी एनएससी में भी आई हुई हैं और मैं अभी देख रहा था कि कुछ वैकेंसी और भी किसी एक वेबसाइट में है। तो आप इसी प्रकार की वैकेंसी या इनसे संबंधित नोटिफिकेशन या आप इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।